हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था और उसी दरमियान हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ के चार अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्या हो गया? क्रस्ट। उसके नीचे हो गया मेंटल, और मेंटल के नीचे फिर हमारा आउटर कोर, और आउटर कोर के नीचे फिर हमारा इनर कोर। राइट। हमने ये भी पढ़ा कि क्रस्ट के नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो टेम्परेचर चूंकि बढ़ती है, तो इसलिए रॉक्स का लेयर जो है वो पिघली हुई या मोल्टेन स्टेट में होता है। तो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो ये पिघले हुए रॉक्स होते हैं, ये कहलाते हैं मैग्मा। ओके। अब ये वॉल्केनो क्या होता है? तो वॉल्केनो जो है वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में मौजूद क्रैक या ओपनिंग होता है, जिससे ये पिघले हुए रॉक्स या मैग्मा जो है, जो कि अर्थ के काफी नीचे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है, तो अर्थ की सरफेस के नीचे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, और जिसकी वजह से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। ओके। और सरफेस अर्थ में जो है ये एक पतला सा कह सकते हैं कि वर्टिकल जो है टनल जैसा बन जाता है, इस तरह का क्रैक बन जाता है, जिस क्रैक के रास्ते से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। तो ये क्रैक जो होता है या टनल जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं वेंट। तो वेंट के रास्ते से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। ये मैग्मा जहां ऊपर की तरफ पुश होता है, वहां पर एक ये यू शेप की जो है कैविटी बन जाती है। ओके, ये यू शेप की कैविटी हो सकती है या फिर वी शेप की कैविटी ऊपर में बन जाती है। इस कप जैसा जो ये कैविटी ऊपर में फॉर्म होता है, इसे कहते हैं क्रेटर। क्रेटर वो रास्ता है जिससे होके जो है मैग्मा ऊपर जो है ब्रस्ट ओपन होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और इस प्रोसेस में जो है हॉट गैसेस, डस्ट, एशेज, ये सब भी बाहर निकलते हैं। अब ये मैग्मा जो कि क्रेटर के रास्ते से, सॉरी, मैग्मा जो कि वेंट से होते हुए जो है सरफेस के बाहर निकलता है, वॉल्केनो से बाहर निकलता है, ये मैग्मा अब कहलाता है लावा। यानी कि जमीन के नीचे जब तक ये मोल्टेन रॉक रहा, तब तक ये क्या कहलाएगा? मैग्मा। लेकिन जब ये मैग्मा वेंट से होते हुए सरफेस के बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने पर इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अब ठंडा होने पर लावा जो है वो सॉलिड होकर फिर रॉक्स में बदल जाता है। अब ये लावा जो है वो सॉलिड होने से पहले काफी दूर तक जो है फैल सकता है, और जो भी चीज इसके रास्ते में आएगी उसको ये जला के डैमेज कर सकता है। ओके। और इसके अलावा जो एशेज और हॉट गैसेज वगैरह बाहर निकलते हैं, हॉट गैसेज, डस्ट और एशेज वगैरह, तो ये जो है जबरदस्त एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बच्चों, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि वॉल्केनो से जो है जब मैग्मा बाहर निकलने लगता है, तो इस प्रोसेस को वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। और इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। अब हम लोग पहले वॉल्केनो के टाइप्स के बारे में पढ़े। तो इरप्शन की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर जो है इन वॉल्केनोज से जो है लावा, डस्ट, ये ऐश, ये सब बाहर निकलते हैं, उसके बेसिस पर जो है वॉल्केनोज को एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज हैं जो कि रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, और आगे भी इनके इरप्शन का चांस जो है वो काफी ज्यादा है। तो कई ऐसे एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। अब ऐसा रीजन, वो जो पैसिफिक रीजन जो है जिसमें कि ये ढेर सारे एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं, इसे जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। कुछ फेमस एक्टिव वॉल्केनोज में है माउंट वेसुवियस और माउंट एटना इटली में, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में। इंडिया में बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स का हिस्सा है, वहां पर जो है एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो हमारा मौजूद है। तो एक्टिव वॉल्केनोज क्या हो गए? ऐसे वॉल्केनो जिनमें कि रिसेंट पास्ट में जो है कोई इरप्शन हुआ है और आगे भी इरप्शन होने का चांस है। डोरमेंट वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें कि रिसेंट ईयर्स में कोई इरप्शन जो है नहीं हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है।
तो जैसे कि माउंट एडजिजा कनाडा में, माउना केआ हवाई में, ये सब जो है डोरमेंट वॉल्केनोज माने जाते हैं। तो एक्टिव में हमने क्या देखा, जिनमें रिसेंट ईयर्स में इरप्शन हुआ है और आगे भी इरप्शन होगा। डोरमेंट वो हैं जिनमें कि हाल फिलहाल में कोई इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी इरप्शन हो सकता है। और फिर फाइनल कैटेगरी है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की। ये ऐसे वॉल्केनोज हैं जिनमें कि लंबे समय से कोई इरप्शन नहीं हुआ है। तो जैसे कि हवाईयन एम्पेरर सी माउंट चेन जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, और माउंट कुलाल केन्या में, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के एग्जाम्पल हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वॉल्केनोज अब कभी इरप्ट नहीं होंगे। चलिए बच्चों, वॉल्केनोज के 3 टाइप्स तो हमने जान लिए। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्केनोज जो है वो सोलर सिस्टम के लगभग सभी दूसरे प्लैनेट्स पर भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट ओलंपस मॉन्स जो है वो मार्स पर मौजूद एक काफी बड़ा वॉल्केनो है। अब वॉल्केनोज के बाद हम लोग इसी लेसन में सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी ये जो है ह्यूज टाइडल जो है सीरीज है या स्टॉर्म वेव्स का सीरीज है, जो कि अंडर सी डिस्टर्बेंसेज जैसे कि अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद पैदा होता है। यानी कि समुद्र के सतह के नीचे अगर बड़ा अर्थक्वेक हो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो, तो उसकी वजह से जो ह्यूज टाइडल या स्टॉर्म वेव्स आती हैं, उन्हें कहते हैं हम सुनामी। सुनामी में क्या होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो होती हैं वो काफ़ी स्पीड में सभी डायरेक्शंस में मूव करती हैं, और इससे जो है जो शोर का इलाका होता है यानी कि समुद्र के तट का इलाका होता है, वहाँ पर ज़बरदस्त तबाही होती है। सुनामी की वजह से फ्लड आ सकता है, जिससे कि जबर लाइफ और प्रॉपर्टी का जो है नुकसान होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क वगैरह सब, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड और रेलवेज वगैरह, इन पर भी इसका एडवर्स अफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं, यानी कि बहुत लोगों का घर जो है वो बर्बाद हो जाता है, टूट फूट जाता है और वो बेघर हो जाते हैं। अब अगर सुनामी के बारे में प्रायर वार्निंग दे दी जाती है, तो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो होते हैं यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो सेफर प्लेसेस की तरफ मूव कर जाते हैं, वो सुरक्षित जगह की तरफ मूव कर जाते हैं। सुनामी जिसने कि इंडिया के कोस्ट को हिट किया था और दूसरी और कंट्रीज को इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में, ये जो है अभी तक का सबसे डेडली सुनामी माना जाता है। ये मैसिव सुनामी जो है वो एक अर्थक्वेक की वजह से पैदा हुआ था, जो कि रिक्टर स्केल पर 9 था, और इसने जो है इंडोनेशिया के कोस्ट को हिट किया था। इसमें जो है 200,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो होमलेस हो गए थे लगभग 14 कंट्रीज में, जिसमें कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, ये सब जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश थे। अब बच्चों, इससे पहले कि हम इन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आगे बढ़ें, लेट अस वॉच दिस एनिमेशन। तो इस एनिमेशन के जरिए हम लोग सुनामी के बारे में फिर से कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Tsunami is a series of huge waves that can cause great destruction and loss of life when they strike a coast. When in coastal areas, stay alert for tsunami warnings. These could be an earthquake, strange behavior of animals, salty taste in the air, rapidly rising or falling of water levels. If you happen to encounter the tsunami warnings, then stay away from the sea and the seashore. Rush to a higher ground. With this, we have come to the end of this module. तो चलिए बच्चों, अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आंसर कर लीजिए। Salty taste in the air could be the warning sign of which disaster? चलिए, मेरे ख्याल से तो सुनामी होना चाहिए इसका आंसर। In case of tsunami warning,
rush to a lower ground, rush to a higher ground, move towards sea, create panic. No, rush to a higher ground. Let's check our answers. यस करेक्ट। तो चलिए सुनामी के बारे में जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। ड्राउट्स। ड्राउट मतलब सूखा जिसे कहते हैं हम। जब बहुत लंबे समय तक अगर ड्राई वेदर रहे, ओके, हॉट ड्राई विंड्स, वेरी हाई टेम्परेचर और ग्राउंड से मॉइस्चर के इवेपोरेशन की वजह से, तो इससे पड़ता है सूखा। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए आप कि जब बहुत समय तक बारिश ना हो, ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, सूखी हवाएं चलें और काफ़ी हाई टेम्परेचर की वजह से ज़मीन में जो नमी मौजूद है, जो पानी मौजूद है ज़मीन पर, वो जो है इवेपोरेट होके ख़त्म हो जाए, तो इससे क्या होता है, ड्राउट आता है, जिसे कि हम लोग सूखा भी कहते हैं। तो डेजर्ट जोन जो है, रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं, इनमें ड्राउट जो है वो कॉमन फेनोमेना है। इसकी वजह से जो है उस एरिया में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और फसल जो है वो क्रॉप फेलियर हो जाता है, यानी कि फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो पहले देखिए पानी की कमी हो जाएगी, सबसे पहले पीने के पानी की कमी पड़ जाएगी, तो इंसान हो या जानवर हो उसके लिए पानी कम हो जाएगा। जब इंसान और जानवर के लिए पानी कम हो रहा है तो खेत में डालने के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो फसल भी बर्बाद हो जाएगी। तो एक तरफ प्यास से मरेंगे लोग और दूसरी तरफ जो है खाने के अभाव में, राइट। तो इस वजह से जानवरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है या जानवरों की काफ़ी संख्या में मृत्यु होती है। लोगों का इनकम जो है वो खत्म हो जाता है क्योंकि फसल और जानवर दोनों का नुकसान हो गया। प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और भयानक भूख की प्रॉब्लम पैदा होती है। आप पूरा सीक्वेंस समझ गए कि नहीं? अब मान लीजिए कि सूखा मौसम है जिसकी वजह से जो है काफ़ी गर्मी है, सूखी हवा चल रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और ग्राउंड में मौजूद जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल गायब हो गया है। देख रहे हैं ना ये फटी हुई ज़मीन को, दरारें फटी हुई ज़मीन को। अब ऐसे में क्या होगा, तो एक तरफ जो है इंसान और जानवर यानी कि पीपल और एनिमल्स दोनों के पीने के पानी की कमी हो जाएगी, दूसरी तरफ क्रॉप जो होगा वो भी फेल हो जाएगा। अब ऐसे में इंसान के खाने का जुगाड़ तो कहीं से हो भी जाएगा, अब जानवर को कहाँ से खाना खिलाया जाए, तो ऐसे में पानी और अनाज, खाना दोनों की कमी की वजह से जानवरों की मौत बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग होते हैं उनके इनकम, प्रॉपर्टी, इन सब का नुकसान होता है और लोगों को भी भूख का सामना करना पड़ता है, राइट। तो ये हुई प्रॉब्लम ड्राउट की और ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। तो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में रहने वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर अपने आसपास की जगहों पर और इंटरनेशनल एजेंसीज पर डिपेंड करते हैं मदद के लिए। और ये हेल्प किस फॉर्म में आता है, तो ये हेल्प जो है वो फूड, वाटर और मेडिसिन के फॉर्म में इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक जो है वो बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में होने वाला सडन मूवमेंट है या वाइब्रेशन है। अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से और अर्थक्वेक को स्टडी करने वाले लोग कहलाते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। दूसरा नेचुरल डिजास्टर हो गया वॉल्केनोज की वजह से। वॉल्केनो में क्या होता है, तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर नीचे जो मैग्मा मौजूद होता है वो अर्थ के क्रस्ट के में मौजूद गैप या क्रैक के रास्ते से जो है बाहर निकल के फैल जाता है, राइट। तो ये जो क्रस्ट के नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है ऊपर, इसे कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। अब इरप्शन के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर वॉल्केनोज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक्टिव, जिनमें कि रिसेंटली हाल फिलहाल में इरप्शन हुआ हो और आगे भी जो है इरप्शन होने का चांस हो। डोरमेंट, जिनमें कि हाल फिलहाल में जो है कोई इरप्शन ना हुआ हो लेकिन आगे इरप्शन होने का चांस हो। और एक्सटिंक्ट, जिनमें कि बहुत दिनों से कोई इरप्शन ना हुआ हो और आगे भी इरप्शन होने का कोई चांस ना हो। वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, तो लावा जो बाहर, मैग्मा जो बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। और ये लावा जो है वो फैलता है दूर दराज के क्षेत्र तक और इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको बर्बाद कर देता है। इसके अलावा ऐश, डस्ट, इन सब की वजह से जबरदस्त एयर पॉल्यूशन भी होता है और इससे भी जो है नुकसान होता है। फिर हो गया सुनामी। तो समुद्र के नीचे, समुद्र के सरफेस पर जब कभी
वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक होता है तो उससे जो है बहुत ही पावरफुल वेव्स की सीरीज पैदा होती है जिसे हम कहते हैं सुनामी, राइट। ड्राउट जो है वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है, जब काफ़ी हॉट ड्राई विंड जो होती हैं वो ज़मीन में मौजूद मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। तो इस वजह से पीने के पानी की कमी हो जाती है और साथ ही साथ जो है फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं ड्राउट। तो वेल, अब आप लोग जो है इस चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज को पूरा करके अपने अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बूस्ट कर सकते हैं, राइट। लेट्स चेक आउट द क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर। So you can pause the video, try answering these questions, and that way you will have even better understanding of these natural disasters. Thank you.